फिर हम बात कर लेते हैं अपने नए चैप्टर जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। फर्स्ट चैप्टर हमारा सॉल्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ हमने पढ़ा। अब जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो बेसिकली इसका अगर आप इंट्रोडक्शन लेंगे या परिचय लेंगे तो वैदिक रसायन के अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा का वैदिक ऊर्जा के मध्य रूपांतर ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन किया जाता है। यानी जो हमारी केमिकल एनर्जी है वो कैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब इस रिएक्शन का जो बेस होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। यानी कम्प्लीटली जो भी वैदिक रसायन पढ़ते हैं इसका जो बेस होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? इन रिएक्शन को जो है ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन भी कहते हैं। अब सबसे पहले ऑक्सीकरण अपचयन को समझने से पहले हमें अलग अलग समझना होता है कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। दोनों रिएक्शन जब कंबाइन करती हैं तब उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए मोस्टली जो प्राइमरी लेवल पे ऑक्सीकरण का जो डेफिनेशन दी जाती है, तो अगर आप 10th में पढ़ा होगा तो या तो ऑक्सीजन किसी के साथ ऐड हो जाए या हाइड्रोजन निकल जाए तब उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है, या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन निकल जाए तब उसको अपचयन कहा जाता है। थोड़ा अपर लेवल पे आएंगे तब आपको पता चलेगा कि ऑक्सीकरण उसको कहते हैं, वहाँ पे होती है वो रिएक्शन जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए तब उसका ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और जो एक्सेप्ट करता है, यहाँ कॉपर एक्सेप्ट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और वो हो गया अपचयन। यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना अपचयन कहलाता है। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और इसको समझेंगे तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करती है तब उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करती है तब उसको रिडक्शन कहा जाता है। यहाँ एक चीज़ देखिए, ये +2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ न्यूट्रल है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और ये हो रही है +2। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो रही है और यानी इंक्रीज़ कर रही है। तो जब इंक्रीज़ करती है तो ऑक्सीकरण होता है। यहाँ +2 है और यहाँ 0 हो रही है तो इसका मतलब डिक्रीज़ यानी घट रही है तो उसको अपचयन यानी रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। ये इसी में एक ऐड करके डेफिनेशन दी जाती है। अगर मेरे पास इसका लेक्चर मौजूद है तो मैं आपको इसको जो है पिन कर दूँगी, ठीक है। अब इसमें या रिलेटेड वीडियो में डाल दूँगी। अब देखिए इसमें होता क्या है, अगर इन 2 रिएक्शन को आप साथ में देखें, क्योंकि अब आप इसका बेस ही रेडॉक्स रिएक्शन है, तो हम ऐसी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, यानी ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों रिएक्शन होती हैं उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मोस्टली जो हमारी रिएक्शन होती हैं जहाँ जहाँ पे भी ऊर्जा एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है वहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर आप इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, यानी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों को साथ लिखेंगे तब ये एक रेडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए कॉपर का क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था, और जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने खो दिए यानी त्याग दिए और कॉपर ने उसी 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिए। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली ये बात है कि रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बैलेंस्ड होता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किए जाएंगे। कहने का मतलब है अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। सेम चीज़ आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तभी दूसरे को इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसका मतलब ये इसके लिए जिम्मेदार है, और दूसरा ग्रहण करने के लिए तैयार है तभी ये त्याग रहा है, वरना इसका इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रह जाएगा, जाएगा कहाँ। तो कहने का मतलब ये एक दूसरे क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है लेकिन ये दूसरे वाले को प्रेरित कर रहा है अपचयन के लिए। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे वाले को अपचयन के लिए प्रेरित कर रहा है। सेम चीज़ उल्टी हो जाती है, इसका अपचयन हो रहा है, इसका मतलब ये दूसरे वाले को ऑक्सीकरण के लिए प्रेरित कर रहा है, तो जिसका अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इसको अपचायक कहते हैं और इसको ऑक्सीकारक। इस चीज़ को हमेशा बस अपने मन में रख लीजिए, माइंड में रखिए कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है और जिसका अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक, यानी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। मतलब वर्ड आप देखेंगे तो एक दूसरे का रिवर्स काम करता है, मगर बस अपने पॉइंट में, मतलब माइंड में आपको इस पॉइंट को बिठा के रखना है कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। इसको काफ़ी डीपली में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं।
आपको मैं बस बेस बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होता है तो यानी त्यागा जाता है तो ऑक्सीकरण होता है, एक्सेप्ट किया जाता है तो अपचयन होता है। दोनों रिएक्शन जब एक ही रिएक्शन में हम लिख देते हैं तो वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और मोस्टली हमारी रिएक्शन जो होती हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन ही होती हैं। और ये जो ऑक्सीकरण अपचयन के जो कॉमन एग्जाम्पल होते हैं वो आप डेली लाइफ में देखने आपको मिल जाएंगे, ये अलग अलग, लेकिन अभी हमारा जो मेन पॉइंट है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब क्योंकि हम वैद्युत रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है। अब सबसे पहले जानते हैं वैद्युत प्रवाह, ये बेस है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी किसी भी आप सॉल्यूशन ले लीजिए या कंडक्टर ले लीजिए, मतलब कोई भी कंडक्टर हो, चाहे वो सॉल्यूशन हो, मेटल हो, जो भी हो, उनमें दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। यानी दो रीज़न होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है वैद्युत अपघट। इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं, ठीक है, ये हमारे मेटल्स में मिलते हैं। जो हमारे मेटल्स होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन, इनमें जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युत का जो प्रवाह होता है ये थ्रू इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से उनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, कंडक्टेंस होता है। ठीक है, लेकिन वैद्युत अपघट्य सॉल्यूशन में जिम्मेदार होता है। यानी जो आपका सॉल्यूशन होता है उसमें वैद्युत अपघट्य काम करते हैं। अब वैद्युत अपघट्य होते क्या हैं? देखिए, वैद्युत अपघट्य को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इनका ये होता है कि जब आप जो ऐसे पदार्थ जो जिनमें जो है जब इनको वाटर में घोला जाता है यानी पानी में घोला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इनमें हो जाए तब उसको वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, जैसे NaCl, कॉमन हमारा एग्जांपल NaCl ही है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारा NaCl ही है। जब NaCl के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया जाता है तो क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस में ये टूट जाता है। तो यहाँ पे प्लस बन रहा है और माइनस बन रहा है, यही हमारे आयन है। यानी जब इलेक्ट्रोलाइट टूटता है, डिकम्पोज होता है, आयोनाइज होता है, तब ये प्लस और माइनस बनता है। ठीक है, तो जो वैद्युत अपघट्य होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया जाता है तो ये आयनों में टूट जाते हैं। यही आयन एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना लेना कर करके इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं, और ये वैद्युत अपघट्य सॉल्यूशन में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे इसमें आप पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, यानी जो हमारे सेल होते हैं, नॉर्मली सेल होते हैं, बैटरीज होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हमारा जो वैद्युत अपघट्य सॉल्यूशन है ये काफ़ी काम आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी काम आते हैं। इसी वजह से आप इनको जानिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया जाता है तो वो अपने आयन में टूट जाते हैं, यानी प्लस और माइनस में टूट जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को वैद्युत अपघट्य का, जो नहीं टूटते हैं वो वैद्युत अनपघट्य होते हैं। ठीक है, अब वैद्युत अपघट्य में भी दो टाइप होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल होता है और एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। इसके बारे में मैंने पहले बताया है, अगर आप पहले वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।